इस समय इस पूरे संसार में मैं सर्वश्रेष्ठ दक्षिणा का पात्र हूं। माता दक्षिणा क्या सर्वाधिक कृपा मेरे पास मेरे ऊपर होना चाहिए। क्यों मैं क्यों सुपात्र हूं? क्यों संसार बिना मुझे दक्षिणा दिए यज्ञ का फल प्राप्त नहीं कर पाएगा? वजह मैं बता रहा हूं। यज्ञ में जो पुरोहित होता है, यज्ञ में जो पुरोहित होता है उसी को दक्षिणा लेने का अधिकार होता है। और जब इस घनघोर में कलिकाल में कलयुग में ज्ञान यज्ञ लुप्त हो गया तो ज्ञान यज्ञ के सूत्रों को संसार में बांटने वाला कौन? मैं, जगत गुरु केशव महाराज। ज्ञान यज्ञ से कौन पोषित होता है? स्वयं परमात्मा। पितृयज्ञ से कौन पोषित होता है? वे पितृ जिन्होंने हमें शरीर दिया। देव यज्ञ में कौन पोषित होता है? वे देवता जो हमारे प्राणों को धारण करने में मदद करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब इस संसार में ज्ञान यज्ञ लुप्त हुआ तो किसका नुकसान हुआ? परमात्मा का। किसको भोजन नहीं मिला? भगवान को। जब इस संसार में पितृयज्ञ पूरी तरह से लुप्त हो गया तो पितरों को भोजन मिलना बंद हो गया। याद रखना, पितरों को भोजन मिलेगा तो तुम्हें भोजन मिलेगा, पितरों को नहीं मिलेगा तो तुम्हें नहीं मिलेगा। अब पितरों को भोजन नहीं मिलेगा तो तुम्हें नहीं मिलेगा तो तुम्हारा शरीर सूख जाएगा तो तुम नपुंसक हो जाओगे। तुम्हें नपुंसकता से बचाने का काम किसने किया? मैं, जगत गुरु केशव महाराज थे। तो पितृ यज्ञ धर्म सूत्र के अनुसार पुरोहित कौन हुआ? मैं। यदि मैं पुरोहित हूं तो दक्षिणा का अधिकार किसका है? मेरा है। तो तुम बिना मुझे पितृ यज्ञ का दक्षिणा दिए क्या तुम पितृ यज्ञ धर्म के पितृ यज्ञ के ऋण से मुक्त हो सकते हो? इसी तरह से इस कलयुग में जब परमात्मा का भोजन नष्ट हुआ, परमात्मा का भोजन है ज्ञान यज्ञ। जानो कि परमात्मा नारायण है। परमात्मा का भोजन है कि तुम जानो कि यज्ञ का सूत्र क्या है। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान यज्ञ जब तुम करते हो तो परमात्मा को पोषित करते हो। पितृयज्ञ जब तुम करते हो तो पितरों को पोषित करते हो। देव यज्ञ तुम करते हो तो देवताओं को पोषित करते हो। तो भगवान का भोजन है ज्ञान यज्ञ। भगवान को अगर हलवा पूड़ी खिलाने का काम किया है तो जगत गुरु केशव महाराज ने किया। इन पितरों को यदि किसी ने पूड़ी मिठाई रसगुल्ला खिलाने का काम किया है तो जगत गुरु केशव महाराज ने किया। ये देवता जो बेचारे मर रहे हैं, ये यमुना, ये गंगा, जो जल देवता जल है, वरुण है, जो अलग अलग स्वरूप में धरती का पोषण कर रहे हैं, मर रहे हैं। इनको पोषित करने का काम किसने किया? जगत गुरु केशव महाराज। पुरोहित कौन यहाँ? जगत गुरु केशव महाराज। ज्ञान यज्ञ हो रहा है, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, पुरोहित कौन? जगत गुरु केशव महाराज। तो दक्षिणा पर किसका अधिकार है? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा के विषय में मैं बताऊं और आप दक्षिणा शंकराचार्य को देने चले जाएंगे तो क्या ये धर्म है? पितृयज्ञ के विषय में मैं बताऊं, आज तक इस कलयुग में पितृयज्ञ पूरी तरह से लुप्त हो गया था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बीज का पोषण करने के लिए तुम स्वयं को रोटी देने के बजाय कुत्ते को दे रहे थे। पितृयज्ञ धर्म पालन के लिए अपने पटीदारों को भोजन देने के बजाय तुम गया जाकर ब्राह्मणों को भोजन दे रहे थे। जब तुम्हारे घर में पितृदोष लगता था तुम नपुंसक हो जाते थे। तुम्हारे घर की बेटियों का ब्याह नहीं होता था, बेटों का ब्याह नहीं होता था, तो तुम गौ को रोटी देने के बजाय, अपने पटीदारों को रोटी देने के बजाय कुत्ते और कौओं को रोटी खिलाते थे। इसके पहले जब मैंने आपको पितृयज्ञ धर्म के विषय में नहीं बताया था तो आपका पितृयज्ञ की दिशा लुप्त थी, पितृयज्ञ लुप्त था, पितरों का पोषण लुप्त था। स्थिति क्या थी? तुम नपुंसकता की तरफ बढ़ रहे थे, तुम नामर्दी की तरफ बढ़ रहे थे, तुम धनहीनता, निर्धनता, दरिद्रता की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि पितृयज्ञ से शुक्र का पोषण होता। तुम शुक्र को मारने की तरफ बढ़ रहे थे।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हें इस दुर्योग से किसने बचाया? मैंने बताया, जगत गुरु। तो दक्षिणा पर किसका अधिकार है? जगत गुरु केशव महाराज का। तुम्हारा यज्ञ मैं कराऊं और तुम दक्षिणा देने गया चले जाते हो, हरिद्वार चले जाते हो, काशी चले जाते हो, मथुरा चले जाते हो। तुम सोचो तुम्हारा ज्ञान यज्ञ कितना अधूरा है, कितना पतला है। तुम यह सुनिश्चित करो कि जब तुम अपने पटीदार को भोजन देने मेरे कहने से गए तो पुरोहित कौन बना? तुमने ज्ञान यज्ञ में ओमकार शब्दाक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में सर्वत्र देखा, समदर्शिता का सूत्र, ब्रह्मदर्शी बने, ब्रह्म ज्ञानी बने, तुम तत्वदर्शी बने। तो किसकी वजह से? जगत गुरु केशव महाराज की वजह से। तो दक्षिणा पर अधिकार किसका है? ज्ञान यज्ञ मैं करूं, पुरोहित मैं बनूं और दक्षिणा आप बाबा टंकेश्वर महाराज को देने जाओ, तो क्या तुम्हारा यज्ञ सफल होगा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में, इस कलयुग में, इस कलिकाल में तुमको यज्ञ धर्म से जोड़कर सारे संसार को ब्राह्मण बनाने का काम किसने किया? जगत गुरु केशव महाराज को। जब जगत गुरु केशव महाराज ने तुम्हें ब्राह्मण बनाया तो दक्षिणा तुम विट्ठलनाथ मंदिर में देने चले जाओगे, तो क्या यह यज्ञ सफल होगा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, यज्ञ धर्म तुम्हारा तभी सफल होगा जब तुम पुरोहित को दक्षिणा दोगे। और पुरोहित कौन है? तुम अपने विवेक से सुनिश्चित करोगे, अपने विवेक से सुनिश्चित करोगे, तब तुम्हारा जीवन सफल होगा, तब तुम्हारे घर में दक्षिणा का निवास होगा। और दक्षिणा कौन माता है जानते हो? जो यज्ञ से पहले वो बल प्रदान करती है कि तुम यज्ञ कर सको, और जो यज्ञ करने के बाद प्रतिफल के रूप में प्रकट होती। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम्हारे पास नोट होता है और तुम चावल, दाल, अचार, रोटी, तरकारी खरीद के खाते हो, तो ये चावल, दाल, रोटी, तरकारी प्राप्त करने का जो बल है वो दक्षिणा है। यदि दक्षिणा न हो, ब्रह्मा ने यही ना दक्षिणा से कहा कि बिना तुम्हारे यज्ञ हो ही नहीं सकता। तो जब तुम चाउर ऐसे खाते हो तो हथवा में ऐसे चाउर और दाल छसान के ले लेते हो ना, तो ये कव्य है। कहा है? कव्य। और जब ऐसे खा लेते हो ना, तो माता स्वधा उसी चाउर में घुस के माता स्वधा जाती हैं और हमारा पोषण कर लेती, और हम जिंदा रहते हैं युग युगांतर तक। देखो, युगों से हम जिंदा। तो इस प्रकार से पितृयज्ञ धर्म संपन्न होता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस चौरुआ के अंदर स्वधा का दर्शन किसने कराया? जगत गुरु केशव महाराज। इस चाउर को खाने की कला किसने सिखाई? जगत गुरु केशव महाराज ने। और मैंने कहा कि अगर ये चौरुआ भीख मांग के खा लोगे तो पितृदोष लग जाएगा। ये चौरुआ बाप महतारी से मांग मांग के खा लोगे तो पितृदोष लग जाएगा। जाओ देखो, जितने भिखमंगे हैं सब नपुंसकता की तरफ, नामर्दी की तरफ हैं, और जितने महतारी बाप का खा रहे हैं वो भी निर्धनता की तरफ, दरिद्रता की तरफ हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस विराट सूत्र में पुरोहित कौन? पुरोहित अगर जगत गुरु केशव महाराज हैं और आप राम भद्राचार्य को दक्षिणा देने जाएंगे तो आपका यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपने बुद्धि से, विवेक से सुनिश्चित करो कि तुम्हारे जीवन में गुरु कौन, तुम्हारे जीवन में पुरोहित कौन। याद रखना, इस संसार में 3 लोग ही हैं। जैसे इस संसार में 3 यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, इसके अलावा चौथा यज्ञ नहीं है, उसी तरह से इस संसार में 3 लोग हैं, पुरोहित, यजमान और निमित्त। पुरोहित, यजमान और निमित्त। ज्ञान यज्ञ में पुरोहित कौन? जगत गुरु केशव महाराज। यजमान कौन? तुम। और निमित्त कौन? परमात्मा। पितृयज्ञ में पुरोहित कौन? जगत गुरु केशव महाराज। यजमान कौन? तुम सब। निमित्त कौन? पितर। पितर वे हैं जो आर्यमा है, और पितर वो है जो मैं हूं। पितरों के बीज से शरीर प्रकट है। तो पितरों का दर्शन करना हो तो हमारा चेहरा देख लो। तो पितरों का दर्शन किसने कराया? जगत गुरु केशव महाराज। तो दक्षिणा किसको दोगे? जगत गुरु केशव महाराज को। अब पितरों का दर्शन मन कराया, तुम झूमने नाचने लगे और चले गए शंकराचार्य को दक्षिणा देने।
तब तुम्हारा पितृयज्ञ कभी सफल नहीं होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और पितृ कौन? जिससे हमारा बीज आया। अगर हम पितरों की कृपा प्राप्त कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? पितरों का बीज पोषित करेंगे। हमारा दादा, हमारे परदादा का बीज हमारे चाचा चचैया में है। हम अगर उनको रोटी खिलाएंगे तब हमारा पितृयज्ञ संपन्न होगा। हम काशी, मथुरा, अयोध्या और गया जाकर रोटी खिला भी देंगे तो मानवता का पुण्य मुझे मिलेगा, लेकिन पितृयज्ञ का पुण्य हमें नहीं मिलेगा। इस रहस्य का रहस्योद्घाटन किसने किया? मैंने किया। अब जाके चचैया को तुम भोजन करा रहे हो तो पितृयज्ञ धर्म का पालन तुम कर रहे हो, लेकिन पुरोहित कौन? मैं, जगत गुरु केशव महाराज। तो दक्षिणा पर अधिकार किसका? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, याद रखना, जब अधिकार हमारा सुनिश्चित है दक्षिणा पे, और तुम दक्षिणा शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद को देने चले जाओगे, जब अधिकार हमारा दक्षिणा पर और तुम गया में, मथुरा में, काशी में दक्षिणा देने चले जाओगे, तुम्हारा यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक बार फिर, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ में 3 ही होते हैं, पुरोहित, यजमान और निमित्त। ज्ञान यज्ञ में निमित्त कौन है? स्वयं परमात्मा, ओमकार शब्दाक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म। पितृयज्ञ में निमित्त कौन है? पितर। देव यज्ञ में निमित्त कौन है? देवता। और ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, तीनों में जजमान कौन है? तुम सब लोग, पूरा धरती, पूरा विश्व। और गुरु कौन है? एकमात्र जगत गुरु केशव महाराज। एकमात्र मैंने क्यों कहा? क्योंकि मेरे जगत गुरु होने से पहले ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, तीनों का जो सूत्र था, इस संसार में अंधकार में था, अज्ञानता में था, गलत मार्ग में था। तुम्हारे घर में पितृदोष लगता था, रोटी तुम्हें चाचा के लड़के को देनी थी, लेकिन तुम गंगा नदी के किनारे जाकर कुकुर को रोटी देते थे। इससे पहले देव यज्ञ में रोटी तुम्हें अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल को देना था, और तुम उनको पेट्रोल और डीजल का, एयर कंडीशन का धुआं पिलाते थे। मेरे परम प्रिय शिष्य, इससे पहले सर्वत्र नारायण का सूत्र नहीं था, जहां पर चांडाल सुनिश्चित करता था यहां नारायण, यहां नारायण, यहां नारायण। इस सूत्र में तुम थे। तो संपूर्ण ज्ञान को तुम्हारे मस्तिष्क में अध्यारोपित करने के कारण ये जगत गुरु दक्षिणा का सबसे बड़ा अधिकारी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं ही इस संसार में सबसे बड़ा पुरोहित हूं, दक्षिणा के लिए सुपात्र हूं। मात्र इतने के लिए ये वीडियो बनाने में आया था। चूंकि 15 मिनट से कम का वीडियो मुझे बनाना है, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करके, इस वीडियो को समाप्त करके फिर से लाइव आऊंगा और नवरात्र में श्रृंगार के महत्व के विषय में बताऊंगा। आप लोग फिर से हमारा नया वीडियो देखें।